नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद लाइव जुड़े हैं रवि जी के साथ। मैं बीच में थोड़ा ट्रैवल भी कर रहा था, थोड़ा बाहर था और बहुत लंबे समय के बाद अब हम एक बार फिर से साथ आए। मैं और रवि बुले बात करेंगे कि बॉलीवुड के खस्ता हाल का जिम्मेदार कौन। तो देखिए, जब भी हम कहते हैं ना कि बॉलीवुड के खस्ता हाल का जिम्मेदार कौन, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाते हैं। चाहे वो खराब फिल्में हों या फिर ऐसे इंसिडेंट्स हों जैसा अभी गोविंदा के साथ हुआ। तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं ना कि काम धंधा जब सही नहीं चलता, जब चीजें निर्णय सही नहीं होते, तो उसका असर सब पर होता है। हम आज रवि जी से बहुत कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आज रवि जी ने नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म देखी, उसके बारे में बात करेंगे। कंगना रनौत के बारे में बात करेंगे, गोविंदा के बारे में बात करेंगे, और ओवरऑल जो इंडस्ट्री में सिनेरियो बना हुआ है, जो खस्ता हाल होती जा रही है हमारी इंडस्ट्री, उस पर भी बहुत खुलकर बात करेंगे। रवि जी, हम सबसे जी पहले शुरुआत करते हैं। 1 अक्टूबर को जो खबर आई थी गोविंदा वाली, उसने तो बहुत हिला जी दिया सब। और सबको यही लगा कि भाई, ये सुबह के 5 बजे भरी हुई रिवॉल्वर कौन रखता है ऐसे। फिर जब थोड़ी और ढूंढ खकोड़ हुई तो पता ये चला कि वो तो 20 साल से रिवॉल्वर रख रहे हैं, यानी उनके लिए रिवॉल्वर कोई नई चीज नहीं है। उसके बाद भी ऐसी गलती। फिर उसमें एक सेफ्टी लॉक होता है, ट्रिगर का लॉक भी होता है, मतलब ये सारे लॉक खुले हुए थे, पूरी भरी हुई रिवॉल्वर थी, और फिर वो गिरी और नीचे गोली चली। मतलब ये कुछ बात समझ में आई नहीं। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, पूरे मामले को आप बताइए। आप सही कह रहे हैं। जिस दिन ये खबर आई थी सुबह, तो उसमें पहला रिएक्शन यही था, मतलब कि क्योंकि पहले ही जैसी खबर आई थी तो उसमें क्लियर हो गया था कि ये सुबह सुबह के वक्त की घटना है, पौने पाँच 5 बजे के आसपास की। तो पहली चीज यही दिमाग में आई कि ये सुबह पौने 5 बजे और 5 बजे है। रिवॉल्वर कौन जो है उसको हैंडल करता है, चाहे उसकी साफ सफाई करना हो या उसको कहीं से उठा के कहीं रखना हो, फिर वो गिर जाती है। और क्योंकि हम लोग हमेशा ये सुनते आए हैं कि भाई उसमें लॉक होता है प्रॉपर, किसी हादसे से और गिरने से और इधर उधर टकराने से कभी उसमें गोली नहीं चलती, उसका लॉक होता है। और जब तक कि उस लॉक को खोला ना जाए तब तक वो रिवॉल्वर नहीं चल सकती है। तो सबसे पहले तो यही आया कि यार सुबह 5 बजे के आसपास का समय है और गोली चल जा रही है। फिर जी। पहले खबर ये आई थी कि वो अपनी बंदूक, मतलब जो रिवॉल्वर थी उसको वो साफ कर रहे थे। तो ये लगा कि साफ कौन करता है सुबह 5 बजे। फिर हालांकि बाद में ये भी आया कि भाई वो साफ नहीं कर रहे थे, वो उनको कहीं बाहर जाना था, कलकत्ता किसी प्रोग्राम में वो जा रहे थे। और उसके पहले जो उनको ये लगा कि भाई इसको व्यवस्थित रख दिया जाए। तो उनके जो मैनेजर साहब है उनका इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया मीडिया में कि भाई क्योंकि बंदूक जो जो पिस्तौल थी, रिवॉल्वर, वो खुले में रखी थी। अब खुले से भी ये समझ में नहीं आएगी खुले में कैसे रखी थी। मतलब अगर वो उसको लॉकर में रखने जा रहे थे, तिजोरी में रखने जा रहे थे, तो किस तरह से वो खुली रखी थी? क्या उनके वहां रहने पर कोई भी उस पिस्तौल को उठा सकता था, कोई भी ले सकता था उसको? कायदे से तो उसको अंदर ही रखा जाना चाहिए अगर आपके पास है। और अगर ऐसा है कि मान लीजिए वो घर में रह रहे हैं और वो उसको खुला रखते हैं, अपने आसपास रखते हैं, तो इसकी जरूरत क्या है घर के अंदर रहते हुए? और अगर वो बाहर जाते हैं और अपने साथ रिवॉल्वर रखते हैं, तो उनके आसपास तो पहले भी बहुत सारी सिक्योरिटी रहती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है एज ए जर्नलिस्ट दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमते हैं, वो सवाल दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही जो है वो गोविंदा का एक रिकॉर्डेड बयान भी आ गया। मतलब कई सारी चीजें मतलब लग रही थी कि यार एक आदमी को गोली लगती है और वो तुरंत एक बयान भी रिकॉर्ड करता है कि ये घटना हुई है और मैं सकुशल हूँ और गुरुजनों के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से और फैंस की दुआओं से और तो ये सारा जो घटनाक्रम है ना कि मतलब गोली लगी है, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी फोन चला गया, मैनेजर के पास भी फोन चला गया। फिर उस व्यक्ति ने रिकॉर्ड भी कर दिया कि मेरे फैंस को चिंता हो जाएगी या लोग गलत बातें ना करने लगे। तो वहां भी रिकॉर्ड करके सबसे एक तरीके से जिम्मेदारी निभाई। अच्छा, इस मामले में मतलब अगर आप इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखें, तो मुझे इसमें गोविंदा का बड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर लगा, मैं आपको सही बताऊं। मतलब टुवर्ड्स फैंस और टुवर्ड्स मीडिया। क्योंकि ऐसे हादसे जब भी होते हैं तो हमने देखा है कि बॉलीवुड की जो एक आदत है, फितरत है, बॉलीवुड की ओवरऑल और बॉलीवुड के लोगों की भी, वो तुरंत जैसे कछुआ जो है अपनी खोल में अपने आप को पूरा घुसा लेता है अंदर, हाथ पांव सिर सब अंदर कर लेता है कि जी। कुछ बाहर ना निकले। वही स्थिति जी। बॉलीवुड की होती। कोई अगर स्टार अस्पताल में भर्ती हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तुरंत एकदम वो एक शेल बना लेंगे कि अब अंदर की कोई चीज बाहर नहीं जाए।
होना ये चाहिए कि उनको पता है कि पूरे मीडिया इस खबर को चला रहा है, उसको अपडेट्स की जरूरत है, या अगर कोई ऐसा स्टार है, एक्टर है जिसके फैन फॉलोइंग ज्यादा है तो उसको प्रॉपर अपडेट मिल जाए, केओस ना हो, फालतू बातें ना हो। तो लेकिन वो लोग ये नहीं करते हैं। तो इस मामले में मुझे लगा कि गोविंदा ने बड़ी पारदर्शिता का परिचय दिया और बड़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया कि उन्होंने तुरंत एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं रवि जी। मेरा जी, भी ये मानना है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना अगर हो गई है, वो दुर्घटना किसी भी तरीके की हो सकती है, बिल्कुल, तो आपको दो वजह से उसकी जानकारी देनी चाहिए। एक, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं अपना अनुभव शेयर करके कि आपके साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। दूसरा ये है कि एक समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, अब चाहे कोई दुर्घटना है या अपराध है या कोई भी ऐसी हादसा है, कुछ एक्सीडेंट है, उसकी पूरी जानकारी आप दें। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉलीवुड के लोग जो खासकर उनको लगता है मीडिया आएगा। देखिए, मीडिया क्या करने आया? मीडिया हुआ थोड़ी है, आपको काट खाने तो नहीं आएगा। मीडिया आएगा, आपसे बात करेगा, भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और अगर मीडिया सवाल खड़े करेगा तो वो सवाल आपके लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, वो इन सही जनरल बात। सिनेरियो में उस घटना पर, चाहे वो घटना किसी के भी साथ क्यों ना हुई हो, उस पर सवाल है। मान लीजिए अब गोविंदा को हम एक साइड में रख देते हैं। एक शख्स ये कहता है कि मैं अपने घर में रिवॉल्वर रख रहा था, गोली चली और मेरे घुटने में लग गई है, पैर में लग गई। तो मीडिया उस पर भी सवाल खड़ा करेगा, पुलिस तो उससे भी पूछताछ करेगी। भाई ठीक है, ये गोविंदा के साथ हुआ, वो फिल्म स्टार हैं, उनका हेडलाइन थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा। छोटे आदमी का होगा तो शायद हेडलाइन नहीं आएगा, या वो कहीं छोटी सी खबर चलेगी, शायद वो भी ना चले, लोग लेकिन आसपास चर्चा करेंगे कि भैया क्या हो गया था। तो कुल मिलाकर सवाल वही होते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट होता है, लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं उस दिन गोविंदा के घर के पास ही था। जी, मैंने देखा आपका वीडियो हाँ, और लाइव। जी। तो मैं पहुंच गया वहां पर, तो वहां बहुत से मीडिया के लोग मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी। तो हर किसी के मन में था, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। अच्छा, गोविंदा अकेले थे उसमें, और उस लेन में मेरा अक्सर आना जाना रहता है। वहां पर एक जिम भी है, आई थिंक फिटनेस के नाम से, वहां बहुत सारे ये फिल्मी लोग भी आते हैं। तो वो लेन काफी ऐसी है कि आमतौर पर शांत रहती है वो, क्योंकि वहां पर रिहायशी इलाका है वो। एक जिम है जी, और वो गली आगे चल के फिर इस्कॉन मंदिर जो है जुहू का, वहां पर खुलती है। तो जलदर्शन बिल्डिंग है, वहां पे उनके दो फ्लैट हैं। और मैंने आपका भी शॉर्ट्स देखा था जिसमें आपने बताया था कि जलदर्शन में उन्होंने भैंस पाली थी, हाँ। और उसके बाद जब सोसाइटी ने वो किया, तो जलदर्शन के सामने ही गोल्डन बीच है जहां पे उनका बंगलो है, और वो उसी बिल्कुल, बंगलो का मामला है जहां पर वो अकेले थे। देखिए, बहुत सारी बातें, पहले जब खबर ये आई कि वो साहब साफ कर रहे थे, मैंने कहा सुबह कोई शंख साफ करता है, कोई मंदिर का लोटा साफ करता है, कोई ठीक मंदिर साफ करता है, रिवॉल्वर कौन साफ करता है। फिर आया कि नहीं, वो जा रहे थे तो रख के जा रहे थे। और कैसी हाँ, उन्होंने रखी, नींद में थे क्या थे, कि वो गिरी भी नीचे, और न सिर्फ गिरी, अच्छा जब गिरेगी तो उसका बैरल ऊपर होना चाहिए, मतलब ऐसे कैसे गिर रही है वो, आप कैसे रख रहे थे उसे। बिल्कुल। कोई केस होगा, देखिए आमतौर पर केस होते हैं, कोई केस हुँ, होगा, उसका एक कैप होगा, बंद था, खुला था, वो केस के साथ गिरी, केस के बिना गिरी, क्या हुआ। तो ये तमाम बातें हाँ, हैं जो इसमें सवाल खड़े करती हैं, और मैंने आज इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी किया। जी, एक और बात है, देखिए गोविंदा का करियर जिस तरीके से चल रहा है ना, उसको देखते हुए भी हम हुँ, कई तरह के सवाल उठा सकते हैं कि भाई ये जो पूरा मामला है, ये क्या हाँ। उनकी मानसिक हालत से रिलेटेड है, उनके करियर से रिलेटेड है, या जो बॉलीवुड के लगातार खस्ता हाल हो रहे हैं, हम इसको उससे रिलेटेड मांगे। तमाम बातें हैं, ये हम बिल्कुल इसको समझना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं वो भी आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जो बात है ना कि भाई गोविंदा के जी, साथ जब ये घटना हुई, एक तो अच्छी बात ये है कि चलिए ईश्वर ने उन्हें बचाया। कि वो जी, बहुत पूजा-पाठ करते हैं और बहुत जी, धार्मिक हैं, सात्विक हैं, वो सारी चीज़ें, तो उनके कुछ जी, अच्छे काम रहे। तो वरना तो हादसे में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हम तमाम खबरें साल में 2, 4, 5 खबरें तो कहीं से ऐसी आ ही जाती कि गलती से पिस्तौल चल गई, गलती से बंदूक चल गई। तो हाँ, ईश्वर ने हाँ, उन्हें बचाया, तो ये बहुत अच्छी बात है हाँ, और ये हाँ, बहुत सुखद है एक लिहाज से कि चलिए इतना एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। एक कोई हाँ, गंभीर चोट भी हो सकती थी, है ना? अगर बड़ा हादसा नहीं होता तो गंभीर चोट भी लग सकती थी। चलिए घुटने के नीचे लगी और आज वो घर भी लौट आए हैं। लेकिन हाँ, ये बात हाँ, सही है कि हुँ, क्या होता है ना, जैसे आप पब्लिक फिगर होते हैं, आपकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, लोग आपके अच्छे में खुश होते हैं, तो वो लोग भी होते हैं जो आपको नहीं जानते, लेकिन आपके साथ कुछ हो जाए तो वो दुखी और परेशान होते हैं। तो हाँ, गोविंदा की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। देखिए,
एक बात ये है, मतलब अगर आप कुछ भी कहें, गोविंदा जिस स्थिति में है, मतलब कि उन्होंने एक बड़ा स्टारडम देखा, मतलब वो नंबर हाँ, 1 हीरो थे, बरसों हाँ। तक थे और लोगों के दिलों पर राज किया उन्होंने। हुँ, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई लोगों के दिलों पर राज, हँसना मतलब एक समय गोविंदा की सिनेमा देखना होता था, एंटरटेन करना होना मतलब गोविंदा का सिनेमा देखना होता था। और आज हाँ, भी हाँ, उनकी वो फ़िल्में हैं, ऐसा नहीं है हाँ, कि आज हाँ। उनकी वो फ़िल्में पुरानी लगने लगी। आज आप भी गोविंदा की उन फ़िल्मों को आज चलाइए और आप उतना ही मज़ा आएगा उसमें। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। भी देखा कि उनके करियर में अचानक डाउनफॉल आया, ये भी हुँ। देखा। यस, हमने यस, यस। गोविंदा के मुँह से इंटरव्यूज़ में ये भी सुना, खबरों में ये भी पढ़ा कि वो अपनी पीढ़ी के उन लोगों से नाराज़ हैं जो उनको कि दोस्त माना करते थे, दोस्त कहा करते थे। हाँ, हमने हाँ, ये भी देखा कि गोविंदा के जो 2 बच्चे हैं, उन्हीं के बराबर जो है उनके को-एक्टर्स या उनके फ्रेंड्स के बच्चे रहे हुँ, हैं। वो हुँ, जब बड़े हुए तो उनको लॉन्च किया इस फ़िल्म इंडस्ट्री में, धूमधाम से हाँ, लॉन्च किया गया। सबने एक-दूसरे की मदद करके एक-दूसरे के बच्चों को लॉन्च किया। लेकिन गोविंदा के बच्चों को जो है ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं मिला, नेपो किड होने के बाद भी। नेपो हाँ, किड तो हम बोलते ही हैं जो फ़िल्मी सितारों के बच्चे हैं। तो हाँ, वो हाँ। प्रिविलेज नहीं मिला। गोविंदा की बेटी लॉन्च हुई टीना, नर्मदा जो है वो टीना नाम से। मुझे जी, याद जी। है कि मतलब कई साल तक उनकी लॉन्चिंग की खबरें आती रही। मतलब एक होता है ना जी। कि किसी की खबर आई 6 महीने में लॉन्च हो गया, साल भर में लॉन्च हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। नर्मदा की खबरें 3-4 साल तक, मतलब 5 साल तक आती रही कि वो अब लॉन्च होंगी, अब लॉन्च होंगी, अब ल खबरें छपती थी और फिर वो लोग भूल जाते थे। फिर साल भर बाद, 1.5 साल बाद छपती थी। तो ये सारी चीज़ें होती रही। फाइनली वो एक ऐसी फ़िल्म से लॉन्च हुई, नॉन स्टारर, और ना उसमें प्रोड्यूसर ढंग का, ना डायरेक्टर ढंग का, मतलब किस तरह से लॉन्च हुई लोगों को पता ही नहीं चला। और बॉलीवुड हुँ, में किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। उनके हुँ। दोस्तों ने, मतलब इसमें सलमान खान का नाम ख़ास तौर पर इसलिए लिया जाता है, क्योंकि हाँ। सलमान खान ने तो आप देखिए कितने, करण जौहर के बाद अगर किसी ने बड़े दिल से नेपो किड्स को लॉन्च किया तो वो सलमान खान है। जिन्होंने हुँ, दोस्ती निभाई, जिन्होंने रिश्तेदारी निभाई, तो वो हुँ। सलमान खान है। और सलमान खान के साथ गोविंदा की बड़ी दोस्ती रही है, बड़ी नज़दीकियाँ रही है। और ये कहा हाँ। जाता रहा लंबे समय तक कि गोविंदा को सलमान पे बड़ा भरोसा है, कि सलमान उनकी बच्ची को और उनके बेटे को जो है वो लॉन्च करेंगे। जब दबंग जी। में सोनाक्षी सिन्हा को लॉन्च किया गया, उससे हाँ, पहले भी उसके पहले से ये चल रहा था कि नर्मदा या टीना, जो बाद में उनका फ़िल्मी नाम दिया गया, वो लॉन्च हाँ, होंगी, उनको सलमान लॉन्च कर सकते हैं दबंग में, हाँ, ये वो। वो हो हाँ। गया, मुझे याद है जब महेश मांजरेकर की बेटी का तक नंबर आ गया। आई थिंक वो जी, दबंग जी, 3 में थी मेरे ख्याल से, जी, है ना? जी। हुँ, तो जब सई मांजरेकर, मतलब तब तक ये होता रहा कि नहीं, सई को नहीं, गोविंदा की बेटी को लिया जाएगा फ़िल्म। मतलब गोविंदा को इतना भरोसा था सलमान पर। डेविड धवन के साथ तो चलिए उनकी दोस्ती टूट गई बाद में, जो भी उसके सारे अलग किस्से कहानी है। तो ना हुँ, डेविड धवन जैसा डायरेक्टर आया, ना सलमान खान जैसा दोस्त आया। जैकी हुँ, श्रॉफ के बेटे को तक जो है वो सलमान खान ने लॉन्च किया। तमाम लोगों हुँ। को सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन गोविंदा की ना तो बेटी को लॉन्च हुई, और बेटे का तो नंबर अभी तक आया ही नहीं। उसके साथ भी यही हो रहा है। पिछले 5 साल से, 4 साल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अभी लॉन्च होगा, तभी लॉन्च होगा। कभी गोविंदा उसको लेके फ़िल्म बनाएँगे, कभी आता है कि नहीं उसके लिए प्रोड्यूसर और कहानी ढूँढी जा रही। एक आध बार तो शायद गोविंदा और उनकी पत्नी और उनका बेटा एक टीवी शो में, डांस रियलिटी शो में भी आए। जी, और जी, वहाँ जी। पे लॉन्चिंग हो गई उस शो में उस लड़के की, और वहाँ भी शायद ये हाँ, अनाउंसमेंट हुआ कि हाँ, बहुत जल्दी इनकी फ़िल्म आने वाली है। बेटा उनका हाँ। अमेरिका में पढ़ा लिखा है, उसने हुँ। तमाम बॉलीवुड के दूसरे बच्चों की तरह वहाँ पे सिनेमा की पढ़ाई की है, डायरेक्शन सीखा है, हाँ, एक्टिंग वही सीखी। ना वो अमेरिका बस में पढ़कर आते हैं, फिर बनारस की कहानी हाँ, दिखाते हाँ। हैं, वही वाले। हाँ, वही, ये वही वाले। हाँ, तो हाँ। ये सारा है जो, तो ये हुँ, वहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, अभी भी मैं खबरें देख रहा था, मतलब कई लोगों ने इस पर, जैसे मेरे जब चैनल पे मैंने खबरें, जो वीडियो 2-4 बनाए, तो उसमें जी। इक्का-दुक्का सवाल भी आए कि इस पूरे सिनेरियो में गोविंदा का बेटा तो कहीं नज़र ही नहीं आया, नाम ही हाँ, नहीं आया। हाँ। फिर मैं आज एक खबर पढ़ रहा था, तो पता चला उसमें कि भाई उनका बेटा जो है यूएस में है। चलिए नहीं जो भी वो चीज़ आया है, है, पढ़ना मैंने एक ले एक फुटेज देखा वो मिलने आया मतलब देखा, अच्छा, हॉस्पिटल हाँ। में आता तो आया है। मतलब हाँ। वो उस वक़्त वो यूएस में था, मतलब फिर अच्छा, जब ये अच्छा। घटना हुई है, और पत्नी हाँ, जो है वो जयपुर में थी। तो हाँ। ख़ैर ये, तो गोविंदा के बच्चों को लेकर लगातार ये खबरें आ रही कि वो लॉन्च होंगे, हुँ, पर हुँ, उनके हुँ। लॉन्च होने की कोई खबर नहीं आती। जिस तरह से टीना लॉन्च हुई, वो एक या उसके बाद एक और फ़िल्म आई शायद उनकी,
और उसके बाद कहाँ है वो किसी को नहीं पता, मतलब वो तो चलिए अभी जो हादसा हुआ उसमें दिखाई दी। यही हाल जी, उनके जी, बेटे का है। तो जी। गोविंदा की जो नाराज़गी कहिए या फ्रस्ट्रेशन कहिए, जो कई बार नाराज़गी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती, एक उम्मीद जो है फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि बॉलीवुड का एक स्टार रहा हुआ, रूल करने वाला व्यक्ति जो है, हुँ, वो अगर अपने दोस्तों की तरफ नहीं देखेगा तो किसकी तरफ देखेगा? जबकि ये हुँ, काम हो रहा है। या तो कोई हाँ, किसी को लॉन्च नहीं कर रहा होता, कोई किसी के बच्चों को हुँ, लॉन्च नहीं कर रहा होता, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा होता। तो ठीक है भाई, हुँ, अपने-अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं, सब वो अलग बात है। तो हुँ, ये कहीं न कहीं उनके फ्रस्ट्रेट होने की, उनके नाराज़ होने की खबरें आती है और समय तो तेज़ी से बीतता ही जा रहा है। तो स्वाभाविक है, अब जैसे अगर अब उनकी बेटी ने 2-1 फ़िल्में की और अब उसका करियर नहीं चला, तो अब वो उम्र तो रही नहीं कि वो आगे जाके जो है उनका करियर बन सके। उनके बेटे के साथ ज़रूर उम्र अभी फ़िलहाल पक्ष में हो सकती है, लेकिन अगर इसी तरह से 4 साल और बीत गए, 5 साल और बीत गए, तो खत्म ही जी, हो गया समय तो फिर। जी, तो स्वाभाविक है, मतलब तो सब लोग ये सोचते हैं और एक पत्रकार के तौर पर हम लोग भी ये सोचते हैं। फैन्स तक हुँ, ये हुँ, खबरें जाती, कुछ छुपा हुआ नहीं, ये सारी चीज़ें उन्हें भी पता चलती है, वो भी मीडिया को पढ़ते, देखते, सुनते हैं, तो उन्हें भी हाँ, पता होता है और हर व्यक्ति अपने तरह से एनालिसिस करता है। तो एनालिसिस में ये बात भी आई कि कहीं इसका तो कोई एंगल नहीं है, क्योंकि हाँ, हाँ, स्वाभाविक है परेशान हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? जी, और जी, होते ही जी, हैं। और गोविंदा जिस मुकाम पे हैं, वो वहाँ से हुँ, थोड़ी कोई आदमी बोलेगा कि मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ। वो कभी बिल्कुल, थोड़ी बिल्कुल। बताएगा कि यार हाँ, मेरे हाँ, हाँ, जीवन में जो है फलानी बात हाँ, मुझे साल रही है, हाँ, फलानी तकलीफ से जो है मैं गुज़र रहा हूँ, ये वो थोड़ी हुँ। कहेगा। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई देती है आस-पास, जो पूरा सिनेरियो, उसमें चीज़ें समझ में तो आती ही हैं, ऐसा नहीं है। रवि जी, मैं चाहता हूँ कि हमने एंटरटेनर नंबर 1 गोविंदा की बात की इतनी देर और अब जी। दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ हुआ हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं और एंटरटेनर नंबर 1 की बात कर रहे हैं गोविंदा की जो कि 90s के दशक में थे, तो अब हुँ, हम हुँ। वहाँ से रुख करना चाहेंगे आज की डेट में जो एंटरटेनर नंबर 1 हैं और वो हैं कंगना रनौत। क्योंकि कंगना रनौत की ठीक फ़िल्में है। हमें एंटरटेन करें ना करें, उनके बयान, उनके हाँ, ट्वीट, उनके सोशल मीडिया पोस्ट, उनका तरह-तरह की बातें बोलना हमें बहुत एंटरटेन करता है। हाल ही में सही, उन्होंने सही है। मेरी आपसे बात हो ही रही थी, आपने जब बताया कि जसबीर जस्सी पर उनका जो बयान आया, हुँ। मैं चाहूँगा कि उस पर हम बात करें और फिर दर्शकों का भी हम रुख जानना चाहेंगे कि दर्शक उसके बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि गोविंदा तो हो गए एंटरटेनर 90s के, घर पहुँच गए लेकिन और हाँ, करंट है ठीक है। हाँ, इन पे भी बात की हाँ। जाए। जी। जी, जी। देखिए, कंगना की 2 तरह से देखिए यहाँ पर बात है आज जो है। हाँ, एक तो कंगना पर अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि कंगना पर्सनल अटैक करती हैं, कंगना इंडस्ट्री पे अटैक करती हैं जी। और लगभग सब लोग मान चुके हैं कि ये ऐसे ही रहेंगी, इनको बदला नहीं जा सकता। तो हम बहुत हाँ। रेयर देखते हैं कि कोई उनके ऊपर काउंटर अटैक करे। तो हुँ, हुँ। लेकिन ये जो पंजाबी सिंगर हैं जसबीर हाँ, हाँ। जस्सी, जी, इनका एक वीडियो जो है आज मैंने सोशल मीडिया में देखा और उसपे खबरें वगैरह भी बनी कई जगहों पर। जी, जी। इन्होंने बहुत तीखा रिएक्ट किया है और इन्होंने कहा है, मतलब इन्होंने वीडियो में आप सुन सकते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई कंगना जिस तरह से पंजाब के खिलाफ जो है लगातार स्टेटमेंट दे रही हैं, पंजाब के अगेंस्ट बोल रही हैं, हुँ, 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 हुँ। बहुत सारी बातें हमारे पास भी है इनके लिए कहने के लिए। तो हुआ जी। दरअसल ये कि कंगना ने पिछले दिनों एक भाषण जिसका हवाला जो है जसबीर जस्सी ने भी दिया हुँ, है, हुँ, हुँ। अपने इस राज्य के जो है युवाओं को दिया, हिमाचली युवाओं को कि भाई देखो, पंजाब का उदाहरण देते हुए कि भाई वहाँ बहुत नशे की समस्या है, पंजाब के जो युवा हैं वो नशे में बड़े जो है वो उसकी लत में पड़े हुए हैं, हमको वैसा हुँ, नहीं बनना है और ये सारी चीज़ें फिर पंजाब को एक तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम्पल की तरह लिया और अपने वहाँ के लोगों को बताया कि हम लोग तो ऐसे नहीं और हमें अच्छा बना रहना है, उसके रास्ते पर नहीं चलना है। ये बात सच है कि पंजाब में ये समस्या है, इसको सब जानते हैं और आज से नहीं है, ये जी। लंबे समय से। लेकिन हाँ। कंगना की समस्या ये है कि वो भी पंजाब को लगातार टारगेट करती हैं और हम हुँ, हुँ। बीते कई साल से देख रहे हैं। मतलब जी, किसान जी। आंदोलन में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए तब स वहाँ से लेकर खालिस्तानी बताना और कोई मौका नहीं छोड़ना पंजाब के खिलाफ बात करना और इमरजेंसी जैसी जो फ़िल्म में भी पंजाब का ज़िक्र है, ज़िक्र क्या मतलब उसका अहम हिस्सा है, तो वो सारी चीज़ें। तो इस पर जो है जसबीर जस्सी ने खुद कहा कि भाई, हुँ। उन्होंने अपने साथ की घटना बताई कि जी। कंगना जो है मेरी कार में, हमारी एक और फ्रेंड थी, महिला मित्र थी, उनके साथ बैठकर बोले शराब पी
और उन्होंने कहा कि कंगना ने इतनी शराब पी कि वो उन्होंने होश खो दिया। और उनका कहना है कि कंगना जितनी शराब हाँ, पीती हैं या मतलब हाँ, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है नशा करने की। उन्होंने अच्छा, शराब भी अच्छा, कहा, अच्छा। ड्रग्स भी कहा। हाँ, हाँ, तो बोले कंगना ये क्या सिखा रही हैं बोले। मतलब बोले और उन्होंने कहा कि ये तो बोले मैंने एक बात बताई है, मेरे पास हाँ, कई चीज़ें हैं कंगना के बारे में बताने को। और उन्होंने कहा हुँ, कि अगर कंगना अब चुप नहीं होती हैं, तो हुँ, बोले मैं हुँ। बहुत सारा एक्सपोज़ करूँगा उनको लेकर। तो मुझे ओह! लगा कि पहली बार किसी ने जो है कंगना हाँ, को बहुत सीधा अटैक किया है इस मामले में, कि हुँ, आप इस हुँ। तरह की चीज़ें कहना बंद करें। क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को लेके आप कह सकते हैं कि हमाम में सब नंगे। यहाँ की हाँ, स्थितियाँ, यहाँ की चीज़ें बिल्कुल, छुपी हुई बिल्कुल, नहीं हैं। तो ये कहावतें बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। बिल्कुल फिट बैठती है। तो अगर सही कहा आपके आपने। पास किसी के राज़ हैं, तो किसी और के पास क्या मतलब इस पूरी द कम्युनिटी के बहुत पास भी सारे राज़ आपकी हैं। राज़ हैं। बिल्कुल तो हैं, ऐसा बिल्कुल। नहीं और यहाँ जिस पीआर को जो डर्टी गेम कंगना बताती हैं, तो सब जानते हैं फिर अगर आप करेंगी जब तक सब चुप हैं बैकफुट पे क्योंकि अब आप सांसद बन गई हैं, अब आप नेता हो गई हैं, बड़ी लीडर हैं। जो पार्टी सत्ता में है आप उसके साथ में हैं, तो थोड़ा-सा हाँ, या तो आदमी लिहाज़ कर जाता है या डर जाता है थोड़ा-सा कि कौन पंगा ले। लेकिन वही है कई बार फिर जब आर-पार की लड़ाई जैसे पंजाब वाला मामला वो आर-पार जैसा चल रहा है। तो जब जी, जी, आर-पार वाली जी। बात आ जाती तो फिर लोग जो है इस लेवल तक आ जाते हैं कि ठीक है अब हम देख ही लेंगे क्या होता है। तो वही हाँ, है कि मतलब जो फ़िल्म का भी डायलॉग है कि मतलब जिनके अपने घर शीशों के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो कहीं न कहीं जो है कंगना के लिए एक तरीके की चेतावनी तो है और उन्होंने तो कई बातें बोली मतलब जसबीर जग्गी ने हाँ, तो मतलब कई ऐसी चीज़ें बोली कि मतलब कंगना की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुँ। मतलब इस तरह के लोग अगर उन्होंने उनकी मेंटल स्टेबिलिटी पर सवाल उठा दिए कंगना की और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर इस तरह के लोग जाकर लॉ मेकर बनेंगे तो ये देश के लिए खतरा है। मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, पंजाबी में बोल रहे थे सारी चीज़ें। तो मैं जो समझ सका थोड़ा बहुत उतना मतलब जो मैं समझ पाया तो वो जी, बातें। मैं तो मतलब मैं वो वही उसी पर व्यक्ति आ रहा बड़ा हूँ, खुलकर बोला। जी, देश के लिए खतरे पर ही आ रहा हूँ। जी। इमरजेंसी जैसी फ़िल्म उन्होंने बना ली है, हाँ। जिसे सेंसर ने पहले अप्रूव कर दिया और फिर वापस ले लिया। तो हुँ, हुँ, अब हुँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंगना के साथ ज़्यादती है, कुछ का कहना है कि सेंसर बोर्ड इतना क्यों डर रहा है भई जो गाइडलाइंस जिस पर मतलब जिसे आधार मानकर उन्होंने पहले सर्टिफ़िकेट दिया था वो रातों-रात क्या चेंज हो गई? क्या फ़िल्म बनने के बाद चेंज हो गई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़िल्म बनने के बाद चेंज हो गई हो। तो क्या लग रहा हुँ। है आपको कि मतलब इस साल होगी ये रिलीज़? क्योंकि अभी तो देखिए हाँ। दिवाली पर तो वैसे भी बड़ी मार-काट मची रहती है। तो नहीं मुझे आप क्या कहाँ देख रहे हैं इसका इसकी विंडो आपको कहाँ दिख रही है कंगना मुझे की? भी डाउट हो रहा है, मैं आपको बताऊँ। मुझे डाउट हो रहा है कि क्या ये फ़िल्म इस साल रिलीज़ हो पाएगी? क्योंकि जो हाँ, खबरें आ रही है, भई सेंसर बोर्ड ने भई कोर्ट के आदेश के बाद सेंसर बोर्ड ने तो कह दिया कि ठीक है भाई शायद उन्होंने 13 कट सजेस्ट किए हैं कि आप इनको काटिए, कुछ हाँ, डिस्क्लेमर जोड़ने को बोला है वो और जो सजेशन जी, दिए हैं, इनके हाँ, साथ आप फ़िल्म रिलीज़ कर लीजिए। हाँ, अब हाँ, खबर हाँ, ये आ रही है कि कंगना और उनकी टीम ने उनको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम ये चेंजेस करेंगे, ये कट जी, एक्सेप्ट करते हैं। अब जी, उस फ़िल्म को पूरा खोल के और जो सारा कटिंग पेस्टिंग करनी, जोड़ना-घटाना, डिस्क्लेमर, तो ये माना जा हाँ, रहा है कि इस काम में 2 हफ्ते तो लगेंगे। अब जी, जब जी, 2 हफ्ते लगेंगे उसके बाद 2 हफ्ते में वो सारा काम होके एक बार फिर से सेंसर बोर्ड के पास जाएगा। तो जी, सेंसर बोर्ड के पास एक ही काम तो नहीं है, तो सेंसर बोर्ड भी कम से कम 2 हफ्ता ले लेगा। बिल्कुल, अब बिल्कुल, जो बिल्कुल। फ़िल्म 6 सितंबर को रिलीज़ होनी थी, 6 अक्टूबर होने आया, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, अब इसमें हुँ, आप 2 हफ्ते और जोड़ दीजिए। आधे से हुँ, ज़्यादा अक्टूबर चला जाएगा और दिवाली आके खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल। दिवाली पे बड़ी फ़िल्म बड़ी है ना? फ़िल्म है, वहाँ तो कूदेंगी नहीं बड़ी इमरजेंसी बिल्कुल भी। कूदेंगे नहीं। अब हाँ, फिर क्या होगा इस बीच हरियाणा का चुनाव निपट जाएगा और उसके नतीजे वगैरह आ जाएँगे, जो भी चीज़ें हैं। हुँ, अब हुँ, उसका क्या नतीजा आएगा? अब ये माना जा रहा है कि भई उसमें बीजेपी को झटका लगने वाला है। अब अगर बीजेपी को झटका लगेगा और हाँ, आने वाले जो 2 राज्यों के चुनाव है महाराष्ट्र के और दिल्ली के, हाँ, वो शायद नए साल के आते ही से होंगे। तो अगर चलिए महाराष्ट्र छोड़ भी दें तो दिल्ली में फिर एक बार मामला जो है वो पूरा नॉर्थ इंडिया वाला बनता है। तो अब ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए कंगना अक्टूबर में तो नहीं कर पाएँगी मतलब, फिर नवंबर-दिसंबर रह जाता है। क्या वो उस पीरियड में करेंगी? लेकिन उनके ऊपर कहीं न कहीं अब वो जिस पोज़ीशन में हैं, उनको पार्टी की भी मानना पड़ेगी और वो पिछले वीडियो में भले ही मतलब बहुत ही तमतमाते हुए और अधूरे हाँ, मन से ये हाँ, बोली कि ठीक है मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। तो हाँ, उनके चेहरे के हाव-भाव तो नहीं
बता रहे थे कि उन्हें अच्छा लग रहा है ये कहते हुए। हम्म। तो वो शब्द वापस लेने के बाद में अब ये हो सकता है कि उनको हम्म। फिल्म भी वापस लेने को कहा जाए कि आप इस फिल्म को भी वापस ले लीजिए, जैसे आपने अपने शब्द वापस लिए हैं। जी। क्योंकि इसका असर तो देखिए जिस तरह से विरोध हो रहा है, जो सारी, अब चाहे आप उसको पॉलिटिकल मानिए, कंगना उसको पॉलिटिकल माने। कंगना को लग रहा था कि शायद मैं पार्टी की सेवा कर रही हूँ ये फिल्म बना के, लेकिन पार्टी ने ये भी कह दिया कि नहीं, आपकी इस तरह की सेवा की हमको जरूरत नहीं है। तो अब क्या कंगना, भाई एज अ प्रोड्यूसर तो वो ऐसी विंडो देखेंगी जहां से उनको प्रॉफिट होता हो, सीधी हम्म। बात है। लेकिन अब फ़िल्म को लेकर जितना दुष्प्रचार हो चुका है और जितनी फ़िल्म आगे बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते जो इतनी शिथिल हो चुकी है, कि अब उसको हाँ। लेके कोई क्रेज़ लोगों में बचा ही नहीं है मतलब। अब मुझे लगता है हम्म। कि अगर ये फ़िल्म इस साल रिलीज़ भी होती है, तो वो हाँ। खाना-पूर्ति जैसे होती है ना कि ठीक है चलो कर देते हैं रिलीज़। जी। लेकिन अब ये है जी। कि उससे जो कंगना को बड़ा नुकसान होने वाला है। भई यहाँ जी। तो उनका बंगला बिक गया मुंबई में, जी। उन्होंने एक छोटा-मोटा ऑफ़िस खरीद लिया अंधेरी में, फिर एक आध जी। कार खरीद ली। ये जी। सारी खबरें आई, उस पैसे से ये सारी चीज़ें हो रही है। हम्म। अब उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज़ भी है, ये सारी खबरें भी आ चुकी है। अब जो लॉस होगा उसको, और निश्चित रूप से जब फ़िल्म आपकी डिले हो रही है, आपने कहीं न कहीं लोन लिया होगा, उसका ब्याज चढ़ रहा है। इनसे कंगना कैसे डील करेंगी ये थोड़ा-सा देखना होगा। देखिए और एक फिल्म लगभग के ये तो बारे में, दिख, जी आप हाँ। प्लीज पूरा कीजिए फिर मैं बोलता हूँ। हाँ। मतलब ये जो मैंने, जैसे हम लोग इतने सालों से मार्केट देख रहे हैं सिनेमा का, जी। भले ही हम जी। ट्रेड के एक्सपर्ट नहीं, पर हमको इतना तो पता ही है कि जब भी किसी फ़िल्म की 1 या 2 बार डेट आगे बढ़ जाती है, लोगों में हाँ, उसका क्रेज़ खत्म हो जाता है। मैं इसी पॉइंट पे लोगों आ की रहा उस, जी, था, जी। इसी हाँ, पॉइंट। हाँ। देखिए बहुत ज्यादा माहौल को गर्म करना पड़ता है, और इसीलिए जो आखिरी हाँ, 15 17 18 दिन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब बिल्कुल, आप ये समझिए कि जैसे जैसे वो रिलीज का दिन नजदीक आता है, फिल्म को हाइप पकड़नी ही चाहिए, और फिल्म के रिलीज होने के अगले 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे और बहुत हद बिल्कुल। तक मंडे, हाँ। हाइप बनाकर रखनी पड़ती है, तब जाती है। हुँ। अब इमरजेंसी, जैसा कि नर्मदा के बारे में हम बात कर रहे थे, अब गोविंदा के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, गोविंदा की बेटी के बारे में, तो वैसे ही था कि लॉन्च हुई, 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 नहीं हुई, 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 हुई। अब तुमको याद भी नहीं बिल्कुल। कि कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं, वो हो गई है, अच्छा या नहीं हुई है या होने हाँ, वाली है, हाँ, अब हाँ, पता ही नहीं है किसी को। पता ही नहीं ठीक है बात स्थिति है। क्या है। तो अब इमरजेंसी आ गई है, अच्छा नहीं आई, अच्छा कब आ रही है? अच्छा फिर पहले भी आ रही थी, उसका टाई-टाई फिक्स हो जाता है। तो कंगना के बिल्कुल। करियर का टाई-टाई फिस फिलहाल ऐसा होता हुआ लग रहा है, लेकिन अब उन्होंने भारत भाग्य विधाता भी अनाउंस कर ही दी है। क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में आने के बाद उनको ये भी समझ में आने लगा होगा कि राजनीति में भी मामला उतना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से 3-4 महीने के अंदर 2 बार तो माफ़ी माँग ही चुकी हैं वो, और आगे भी हाँ, कितनी बार बिल्कुल। माफ़ी माँगेंगी पता नहीं। सही है। हाँ। नहीं, मल्लिका राजनीति शेरावत तो, का आप ज़िक्र, जी, मल्लिका शेरावत का आप ज़िक्र कर रहे थे कि मल्लिका शेरावत हाँ। ने कुछ कहा है किसी हीरो के बारे में कि 2007 की जी, घटना जी। है, वो उनके हुँ, होटल के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता था। तो हाँ। अब ये है ना कि मल्लिका शेरावत को ये बात जो है इतने मतलब 15, 16, 17 साल बाद क्यों याद आ रही है? और इसको पीछे कहने का मकसद क्या है? और पहले क्यों नहीं कही गई? देखिए, मल्लिका ने इस तरह की बात तो पहले कही है कि भाई बॉलीवुड के जो बड़े-बड़े स्टार हैं, जो बड़े हीरो हैं, नामी हीरो, मुझको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ये कहते रहे कि भाई आओ हमसे मिलो, हमारे साथ वक़्त बिताओ। इस तरह की बातें उन्होंने पहले कही हैं। लेकिन अब उनको, मल्लिका देखिए आउट ऑफ मार्केट है, सीधी-सी बात है। हाँ। अभी किसी को मतलब नहीं मल्लिका की फ़िल्म आ रही है कि नहीं आ रही है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्या डाला है, कौन-सी हॉट तस्वीर डाली है, क्या, अभी सब वो टाइम, उनकी आखिरी फ़िल्म जिसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी वो 2015 में आई, हुँ, डर्टी हुँ, हुँ। पॉलिटिक्स नाम था शायद उसका, जी, केसी जी, बोकारिया की जी, फ़िल्म थी। जी। अभी 2015 और अब 2024 में है। हाँ, 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 उसके हाँ, हाँ। मतलब उनका करियर जो है, जो शुरुआती दौर था 2013-14 से लेके शुरुआती 5-7 साल थोड़ा-सा वो ठीक चला, क्योंकि हर समय में एक आध एक्ट्रेस या एक आध हस्ती ऐसी होती है जो अपने बड़बोलेपन के कारण, या जो सोसाइटी जो नॉर्मल तरीके से लेती है, उसके अगेंस्ट में जाके कुछ चीज़ें बोलती है। मतलब कुछ हाँ, ऐसा हंगामा खड़ा करने की जो है उसकी बातों से कोशिश रहती। तो हाँ, मल्लिका उसी दौर में थी, तो जिसमें फ़ाहिश जैसी फ़िल्म से डेब्यू किया, तो उसमें 16 चुम्बन हिमांशु मलिक के साथ में, तो उसका हाँ, बड़ा थे। हल्ला मचा। तो मतलब उस समय ये बड़ी बात थी कि एक एक्ट्रेस जो है वो इस तरह की जो है इस तरह के सीन दे रही है एक ही फ़िल्म में।
उसी हाँ, फ़िल्म में हाँ। था कि वो एक सीन था जिसमें वो कॉन्डोम खरीदने चली जाती, तो उस वक़्त ये बड़ी एक मतलब ये ऑड और अजीब-सी बात थी कि एक लड़की केमिस्ट शॉप पे जाके जो है कॉन्डोम खरीद रही है। तो ये सारी हुँ। चीज़ें उस फ़िल्म में थी। उसके बाद फिर वो मर्डर में आई इमरान हाशमी के साथ, तो उसमें हाँ, उनके हाँ। जो बोल्ड सीन थे कुछ गाने बहुत इंटरेस्टिंग थे। फिर वहाँ भी किसिंग सीन वगैरह थे। इमरान हाशमी की भी उस समय इमेज जो थी वो सीरियल किसर वाली थी। तो वो जी। दौर ठीक था, लेकिन वो बहुत जल्दी से ऐसे दौर जो आते हैं ना बहुत तेज़ी से उफ़ान आता है और फिर तेज़ी से नीचे आ जाते हैं। तो अब लगभग 10 साल होने आ रहे हैं और इस बीच हुँ। मल्लिका ने हॉलीवुड में भी अपना करियर तलाश लिया। वो जैकी चान के साथ भी आ गई। उन्होंने जी। अमेरिका में भी जाके फ़िल्में बना ली, कर ली, वो सब हो गया उनका। उनके विदेशी प्रेमियों के भी किस्से आ गए। अब क्या करें? तो अब जो है हुँ, 11 तारीख को हुँ। उनकी फ़िल्म आ रही है। उनकी मतलब हाँ। कि जिसमें राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी हैं हाँ। विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो। तो हाँ, ट्रेलर हाँ, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको बहन या भाभी टाइप का रोल मिला है। जिस हाँ, मतलब एक दौर में जब हीरोइनें पीक पे रहती तो इसी बात से सबसे ज़्यादा डरती हैं हाँ। कि यार कहीं डरती। वो दिन ना देखना पड़े कि बहन-भाभी के रोल मिलने लगे। हाँ, तो ये मजबूरी कहिए आप उनकी जो भी है हाँ, स्थिति, उनको वापसी करनी होगी निश्चित रूप से। तो अब उनको बहन या भाभी टाइप का रोल स्वीकार करना पड़ा है। तो ट्रेलर में वो दिखता है। लेकिन हाँ, इसी फ़िल्म के प्रमोशन के दौरान उनसे कोई जब सवाल-जवाब हुए, इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा हिंट दे दिया। जो पिछला मैंने शुरू में कहा ना कि पहले भी ऐसी बातें उन्होंने कही थी और हाँ, नाम तो कोई किसी का लेता नहीं यहाँ पे। लेकिन इस बार हुँ, उन्होंने हिंट थोड़ा ज़्यादा दे दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, साल 2007 की फ़िल्म है, बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही थी, कॉमेडी हाँ, थी, दुबई में हाँ, उसकी शूटिंग हुई थी, है ना? अब हाँ, ये सारा हिंट उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा कि भई इस फ़िल्म का जो हीरो था, जो स्टार था, हाँ, हाँ, वो हाँ, रात को हाँ, हाँ, होटल में जो है मेरे 12 बजे जो है वो आके दरवाज़ा खटखटाता था और हाँ, मतलब एक तरह से रोज़ की ये बात थी। तो उसका ये था कि दरवाज़ा खोलूँ लेकिन मैंने कभी दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने उसको कभी अपने बेडरूम में नहीं लिया। मतलब ये सारी च अब उन्होंने इतना हिंट दे दिया कि सोशल मीडिया पे लोगों ने सब खंगाल लिया कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं। तो जिसको जो क्लियर है मतलब अगर 2007 की ये फ़िल्म जो है वो वेलकम नाम की एक फ़िल्म आई थी, जी, जी, जिसको समझ रहा हूँ, अनीस बिल्कुल ध्यान बज़मी जा ने रहा है। हाँ, डायरेक्ट किया था। हाँ, हाँ, अब सबको हाँ, उसकी हाँ, फ़िल्मोग्राफ़ी भी दिख जाएगी, कौन था, क्या था और वो कौन-कौन इनडायरेक्टली हीरो उन्होंने थे जो है उसमें? हाँ, कौन-कौन हीरो थे, उन्होंने पूरा तीर चला दिया बढ़िया से। हाँ, तो हाँ, देखिए हाँ, ये सब तरीके हैं आज के समय में जो है ना, आप सुर्खियाँ बटोर लीजिए, सुर्खियाँ तो क्या बटोरते हैं, ठीक है आप लोगों को अपनी याद दिला देते हैं कि लो भाई मैं वापस आ गया हूँ या आ गई हूँ। हाँ, तो एक हाँ, तरीके हाँ, से मल्लिका ने याद दिलाया है लोगों को देखिए मैं आ गई हूँ वापस से। अब उनमें वो अपील है कि नहीं या लोगों में हाँ। वो अपील नज़र आएगी कि नहीं आएगी ये तो फ़िल्म आने पे ही पता चलेगा। पर मल्लिका ने अपने अंदाज़ में एक क्या बोलते हैं कि सुगबुगाहट जिसको पैदा करना है वो कर दी। तो आपको पता लग गया मल्लिका वापस आ गई हैं। अच्छा एक चीज़ और है, आप भी ऑब्वियसली हाँ, इतने समय से बॉलीवुड को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि मतलब कि कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए किसी स्टार की, उसकी एक चाहत और तमन्ना ये ज़रूर रहती है कि वो इश्क के चर्चे चलते रहें, ताकि लोगों के बीच उनके जवां होने का जो झूठ है, वो फैला रहे। जैसे आमिर फातिमा का एक बार बिल्कुल। फिर से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे हाँ, रहा है। फिर से और सोशल आमिर मीडिया को पर लेकर बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। हैरानी होती है कि आमिर हमेशा अपने काम के लिए चर्चित रहे हैं या फिर वो अपने शादी टूटने के वक़्त चर्चा में आए थे करण राव के साथ या जब रीना के साथ रिश्ता टूटा था। मतलब आम तौर पर आमिर जो हैं इन सब चीज़ों से दूर रहे हैं, लेकिन अब आमिर भी इन चीज़ों का सहारा ले रहे हैं, ये देखकर हैरानी होती है। हालाँकि उनकी आखिरी फ़िल्म कोई ख़ास नहीं चली। लाल सिंह चड्ढा उसको लेकर आईफ़ा में बड़ा मज़ाक भी बनाया शाहरुख खान ने खुद। कहा गया ना कि शाहरुख से हाँ, कि लाल सिंह हाँ। चड्ढा आपको ऑफ़र हुई थी, तो बोले मुझे क्या आमिर को भी नहीं करनी चाहिए थी ये। मतलब कुल मिलाकर अब आमिर को लेकर खबरें जो आ रही हैं फातिमा हाँ। वाली, आप कैसे देखते हैं कि मतलब उसी तरह से कि हाँ, एक 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 इश्क के चर्चे चलते रहें तो मार्केट हमारा गरम रहेगा? हाँ, मुझे लगता है लेकिन देखिए फ़ातिमा के साथ उनकी जो भी चर्चा है आमिर को भले ही अच्छा लगेगा कि ठीक है चलते रहे इस तरह से जो लोग उनको जवान मानते रहेंगे कि 60 के हाँ, होने जा रहे हाँ, हैं पर भी जवान है मतलब एक ये तो रहता ही आदमी के मन में कि भाई बॉक्स ऑफिस पर बने रहना है, चलते रहना है। तो लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन होना चाहिए कि मतलब छड़ा है जो बोलते हैं ना उधर नॉर्थ में हाँ, जैसे हाँ, 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 कि हाँ, हाँ, तो बोले है ना कि ठीक है यार बढ़िया है। तो वो इमेज बनी रहे अब ये अलग बात है जैसा आपने कहा कि भाई या तो वो फ़िल्मों के लिए चर्चा में रहते हैं या हुँ। फिर जो है वो शादी टूटी रिश्ते वाले टूटने के लिए, और शादी टूटने के रिश्ते लिए, हाँ। रिश्ते टूटने के लिए और ये बात सही है कि 2-2 उनकी शादियाँ टूटी हैं और
कठिन है ये चीज़। और लेकिन फातिमा के साथ जो है उनका जो रिश्ता है उस मतलब है कि नहीं है वो ईश्वर जाने। लेकिन मीडिया में जिस तरह की चीज़ें जो है दंगल के समय से, खास तौर पे दंगल के बाद से, दंगल के समय तो उतनी नहीं आई, लेकिन दंगल के बाद जब उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वो फ़िल्म कर रहे थे जब, उसकी उस फ़िल्म में किसे हीरोइन लिया जाए, तब ये खबरें बड़ी ज़ोर-शोर से आई कि आमिर खान ने ही जो है वो फातिमा को वहाँ आगे बढ़ाया है। और उस वक़्त दूसरी हीरोइनों का नाम आ रहा था, 1-2 हीरोइनों का, लेकिन क्योंकि आमिर ने कहा और उन्होंने ज़ोर दिया, इसलिए जो है फातिमा को उस फ़िल्म में लिया गया। तो ये बात जी। सही है। तो उसके बाद लेकिन बात सब वही है कि मतलब फातिमा का करियर भी नहीं चला है। इसके बाद मुझे याद है एक वीडियो आया था, शायद साल, डेढ़ साल हो रहा है या 2 साल हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। आमिर खान और फातिमा जो है किसी बिल्डिंग के आस-पास वो बैडमिंटन खेल रहे हैं या वो बैडमिंटन जैसा कोई खेल खेल रहे हैं। जी, जी, रैकेट जी, और जी। बॉल थी शायद उसमें, पर वो जी, हाँ, टेनिस भी नहीं टेनिस, है। हाँ, 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 कुछ हाँ, हाँ। है ना, कुछ वो आया था, तो तब लोगों फिर एकदम से ये उड़ा कि भई अच्छा ये शायद लिव इन में रह रहे हैं। और तब तक आमिर की जो है वो दूसरी शादी भी टूटने की खबरें जो है वो जी, आ चुकी जी, थी। जी। लेकिन एक खास बात है कि देखिए रिया हाँ। चक्रवर्ती के पॉडकास्ट पर जो है आमिर खान गए थे पिछले दिनों। ये हुँ, भी हमने देखा है। उस पॉडकास्ट में रिया चक्रवर्ती ने उनसे शादी पर बातचीत की थी। तो उन्होंने कहा हुँ, था कि भाई मैं जिसकी 2 शादियाँ टूट चुकी हैं, वो मतलब इस बारे में कोई सलाह नहीं उससे पूछी जानी चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। तो एक बार फिर से ये वाली बात निकली थी। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ये मानते हैं या शायद कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि वो तीसरी शादी करेंगे या वो कर हुँ, सकते हैं, फ़ातिमा के साथ में। तो ये एक रिलेशनशिप की उनकी जो चीज़ें हैं वो सुर्खियों में बनी रहती। मगर ये टाइमिंग गलत है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। हुँ, आप कहीं हुँ, किसी के साथ दिख गए, आप स्टार हैं। है ना? और आपकी हुँ, हुँ, फ़ोटो देखी किसी ने, अब क्या मौका है? मौका ये था कि जो उनकी फर्स्ट वाइफ़ है रीना, तो हुँ, उनके पिता मतलब आमिर के जो हाँ, ससुर थे, हाँ, हाँ, हाँ। उनकी मौत हो गई, तो वो उनका इंतकाल उनके हो गया, अंतिम हाँ। हाँ, उनका इंतकाल हुआ। और ये पूरे परिवार के साथ में वहाँ गए थे आमिर, मतलब उसमें उनकी किरण भी थी, उनके दोनों बच्चे भी थे, मतलब जो रीना से हैं, जो दोनों जुनैद और इरा जो हैं हाँ, वो। हाँ, और हाँ, हाँ, वहीं हाँ, पर जो है फातिमा के भी पहुँचने की खबरें और कुछ लोग, हाँ। मैंने तो नहीं देखी कि उनकी कहीं तस्वीर मुझे नहीं दिखी, जी, लेकिन पढ़ा है जो मैंने, तो कि भाई जी, उनको देखा कुछ लोगों ने। तो जी, ये ठीक है, लेकिन आप याद कीजिए कि जो फातिमा है वो जब आमिर की बेटी की शादी हुई थी, तब वो वहाँ जी। भी दिखी थी। तब भी लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि भाई वो किरण से अलग हो चुके हैं। और अच्छा शायद संयोग कहिए या जो भी है, शायद तो उसमें आमिर ने और फातिमा ने जो ड्रेसअप किया था, लोगों को बड़ा मैचिंग वाला लग रहा था वो। तो लोगों हुँ, ने हुँ, कहा था कि ये बड़े हुँ, हुँ। मैचिंग वाली ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो इस तरह से हाँ, नाम जुड़ता है। देखिए फ़िल्मी अब चाहे मौके की बात है, जैसे शिल्पा शेट्टी का भी एक वीडियो मैंने देखा कि वो गोविंदा को देखने जा रही हैं और पूरे पेपराज़ी जो है उधर, जैसे कि वो रास्ता रोक लेते हैं तो वो झिड़क रही हैं और कह रही हैं यार समझो ना बात को, मतलब क्या मौका हुँ, है। हुँ। तो जी, बात ये भी है कि आप किस मौके पे ये बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया है जैसा मैंने कहा कि यहाँ तो मतलब जितने मुँह उतनी बातें वाला मामला है। लोगों को इसमें मज़ा भी आता है, कहीं न कहीं लोग अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते रहते हैं। लेकिन बॉलीवुड स्टार्स को इसमें एक फ़ायदा तो है। मतलब जी। बॉलीवुड में 99.9% लोग ये मानते हैं कि पब्लिसिटी कैसी भी हो बुरी नहीं है। अच्छी हो या बिल्कुल, बुरी, बिल्कुल। बुरी है तब भी देखिए, मतलब है ना? हाँ। मैं एक बार बहुत पहले गोविंदा का इंटरव्यू कर रहा था, मेरे ख़्याल से जी। सुभाष घई की कोई फ़िल्म थी संजय दत्त के साथ में, 20 एक अच्छा। साल हो गए होंगे इस बात को। मुझे हाँ, याद हाँ, नहीं आ रहा हाँ। फ़िल्म का नाम, शायद संजय दत्त और गोविंदा की एक फ़िल्म आई थी जो सुभाष घई की फ़िल्म थी। ख़ैर, अच्छा। तो मैंने वहाँ उनको हाँ। पूछा गोविंदा को, मैंने कहा आप एक हुँ, बात हुँ। बताइए कि आपको लेकर इतनी चर्चा होती है कि आप हुँ। लेट आते हैं, है ना? तो बोले, मैं बहुत खुश होता हूँ कि मेरी चर्चा हो रही है। मेरे लिए सिर्फ़ वो चर्चा ही चाहिए मुझे। मैं बोले मैं अ, क्लैरिफ़िकेशन देना भी नहीं चाहता कि मैं लेट आता हूँ या नहीं आता हूँ या क्यों आता हूँ या वो हाँ, गलत हाँ। कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चर्चा चलती रहे। हुँ। तो वो बात है कि मतलब ये तो बात है कि चर्चा चलती रहनी चाहिए, तब आप खबरों में तो कम से कम बने। अब मल्लिका शेरावत ने देखिए खबरों में बने रहने के लिए 2007 का किस्सा अब सुनाया, भई क्या ज़रूरत थी, तुमसे किसी ने पूछा था क्या? यू नेवर नो वही। भैया ये हुआ भी था कि हाँ, नहीं हुआ था, तुमने दरवाज़ा खोला था, नहीं खोला था, ये तुम्हें ही पता है ना, क्योंकि दरवाज़े के उस पार सही तुम बात। थे।
और दूसरी तरफ कुछ और था। दूसरा या तो वो जानता हो या आप जानते हो, अगर हमको क्या खबर किसी को, आप ही ने खुद बताया कि दरवाज़ा खटखटा रहा था कोई। तो अब तो कहानी तो सही। आपकी है, आप ही उसमें पब्लिसिटी ले रहे हो। तो कुल मिलाकर मामला ये, हाँ, ये एक और एक 11 फ़िल्म थी, हाँ, बिल्कुल सही कहा शेट्टी साहब हाँ, आपने, एक और 1 एक और 11 11 फ़िल्म थी। हाँ, हाँ, हाँ। सो अब देखिए ना कि हम जब देखते हैं इस समय बॉलीवुड को, कहने की ज़रूरत नहीं है कितनी खस्ता हाल है इस समय सबकी, लाइफ़ जो है मतलब ऐसी लग रही है कि कब होगी कोई फ़िल्म हिट, मतलब आखिरी बार कौन-सी हुई थी, स्त्री 2 ही चली थी, वो भी डिज़र्व नहीं करती थी। स्त्री 2 ही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देवरा का नहीं, आपने अभी ज़िक्र भी किया, हालत आपसे जब बात हो रही थी हाँ, कि देवरा बिल्कुल। का भी हाँ, मतलब मामला फ्लॉप शो रहा है बिल्कुल, ना जाह्नवी को फ़ायदा हुआ, ना अरे! फ़िल्म अच्छी चली। आपने फ़िल्म देखी? मैंने फ़िल्म देखी हाँ, फ़िल्म देखी क्या क्या है उस फ़िल्म और में? ये कमज़ोर फ़िल्म है देखिए मतलब क्या है वो तो ख़ैर कोई बहुत ख़ास नहीं है। मतलब सिंपल एक मुझे कहानी है आपके हाँ, चेहरे पे बड़ा मतलब क्या हुआ? डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है। नहीं, नहीं फ़िल्म मतलब का नाम फ़िल्म का नाम सुनते ही। हाँ, हाँ, देखिए क्या होता है ना, देखिए हम तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एक्साइटेड कि यार अरे फ़िल्म आने वाली है। मतलब हाँ, हमको हाँ, तो कोई हाँ। भी फ़िल्म आती है ना, नई फ़िल्म, तो हम बड़े उत्साह जी, से उसको देखने बड़ी उम्मीद से कि यार चलो कुछ अच्छा देखने मिलेगा। एक जी, अच्छी जी। फ़िल्म देखी उसकी भी बात करेंगे। तो देवरा को लेके जैसे कि सब लोग इंतज़ार कर रहे थे और हमें भी इंतज़ार था कि भाई आरआरआर का हीरो जो है वो इस फ़िल्म में आ रहा है, जूनियर एनटीआर और एक जिसको कि मास हीरो कहा जाता है। तो हाँ, हाँ, मतलब हाँ। साउथ में मास का हीरो आरआरआर में जो काम उन्होंने किया वो कमाल था और उसकी एक इमेज और उसके बाद ये फ़िल्म आ रही थी। हाँ, लेकिन इस फ़िल्म की हाँ, कहानी जो है वो हाँ, कमज़ोर है। हाँ। आरआरआर के बाद में जो परफ़ॉर्मेंस या जिस हाइट पे वो दिखते हैं, वो यहाँ नहीं दिखते हैं यहाँ पर, जी, डबल रोल होने जी। के बाद भी। हाँ, हाँ, कहानी में हाँ। समस्या ये है मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई मतलब मैंने जब रिव्यू किया था अपने यहाँ पे तब भी ये सवाल उठाया जी, था और मैं इसका जी। जवाब अगर कोई साउथ का डायरेक्टर दे तो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मतलब वहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक तरफ तो हीरो को बहुत एक्शन से भरपूर हाँ, दिखाते हैं, बहुत हाँ, बलवान हाँ। दिखाते हैं, हाँ, 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 कि हाँ, मतलब हाँ। उसके ज़माने में मतलब बॉलीवुड के हीरो तो ख़ैर फ़िलहाल तो टिक ही नहीं रहे, लेकिन हाँ, पर्दे पे वो वाक़ई लार्जर दैन लाइफ़ होता है। लेकिन हाँ, हाँ। दूसरे ही पल आप उसको एकदम कॉमेडी के कैरेक्टर में बदल देते हैं, कॉमिक कैरेक्टर में बदल देते हैं। प्रभास के साथ वही किया था, आप फ़िल्म से उठ के आ गए थे 15 मिनट में, 10 यस, मिनट मुझे में। याद है। हाँ, बहुत ही बकवास था आप वो देख तो रहे हो मतलब। तो कैसा मतलब जबकि वो बड़ा हीरो है, बाहुबली का हीरो है, आपने उसको बिल्कुल, कॉमेडी बना दिया। इसने जोकर बना देवरा दिया। में भी यही किया। डबल अच्छा, रोल अच्छा। है जो हाँ, फर्स्ट हाफ में जब आपने उसको फादर बनाया, जिसका नाम देवरा है और वो पूरे वहाँ 4 गाँव हैं समुद्र के बीच में एक द्वीप है, वहाँ पे 4 गाँव हैं और उनके जो पुरखे रहे हैं, वो देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं अंग्रेज़ों से। लेकिन हाँ, क्योंकि हाँ। अब वो देश आज़ाद हो गया, तो दूर-दराज के हिस्सों तक हमारी सरकारें पहुँचती नहीं, योजना पहुँचती नहीं, तो वो पिछड़े रह गए। तो उन्होंने कहा क्या हाँ, करें? तो समुंदर से जो जहाज निकलते थे, उन्होंने उसको हाँ। लूटना शुरू कर दिया। फिर जी, जो स्मगलर थे, उन्होंने इनका फ़ायदा उठाया कि चलो तुम जी। हमारे लिए काम करो, तो ये उनके लिए हाँ, लूटने लगे। फिर वो देवरा को समझ में आया मतलब उसकी पूरी टीम है 4 गाँव की। फिर एक दिन एक जी। घटना होती है और उसको समझ में आता है कि यार ये जिनके लिए हम लूट रहे हैं जो स्मगलरों के लिए जो हम लूट रहे हैं सामान को, इसमें तो हाँ, बम, गोला, बारूद, बंदूक ये सारी चीज़ें हैं और इससे हमारे गाँव के ही लोग मारे जाते हैं, इससे मासूम लोग मारे जाते हैं। तो वो तौबा कर लेता है कि भाई अब जो है मैं ये काम नहीं करूँगा। वो अपनी टीम के लोगों से भी कहता है भाई अपने को ये काम नहीं करना है। लेकिन हाँ, उनकी टीम में एक दूसरा साथी सैफ अली खान है। तो वो हाँ। अपना अलग बना लेता नहीं भाई हम तो ये नहीं करेंगे तो क्या हुँ, करेंगे? हुँ। कहता कोई मछली हाँ, पकड़ो। हाँ, तो कहते नहीं हाँ, मछली नहीं पकड़ेंगे यही करेंगे। तो क्योंकि ये हाँ। सबसे बलशाली होता है और ये हुँ। सबको ठिकाने लगा देता है और कहता है मेरी तो मानना ही पड़ेगी और सब डरते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। धीरे-धीरे जो ये होता है कि कुछ एक घटनाएँ होती है और उसके बाद जो है ये इसको मारने की कोशिश होती है लेकिन ये बच जाता है। जी। फ़िल्म बताती है और फिर एक मिथक की तरह हो जाता है कि ये समुद्र में चला गया है और अच्छा, समुद्र अच्छा। में अगर कोई भी किसी को लूटने जाता है मतलब जहाज को लूटने तो उसकी लाश हाँ। ही मिलती है। तो ये अच्छा, समझ जाते हैं ओके। कि ये समुद्र में गया है देवरा और वहाँ ये छुप के रहता है और वहाँ कोई हाँ। भी जाएगा जब तक देवरा ज़िंदा रहेगा हाँ, तब हाँ, तक हाँ, तो हाँ। भाई हम लोगों के इरादे जो है वो कामयाब नहीं होंगे, ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। इस बीच देवरा का एक बेटा है, वो अब गाँव में हुँ, बड़ा हो रहा है। तो वो सेम जूनियर एनटीआर जो है वही हुँ। है, लेकिन उसको हाँ, इन्होंने एकदम कॉमेडी बता दिया, ना वो लड़ना पसंद करता है, वो झूठ हुँ। बोलता है, मतलब उसकी एकदम बड़ी हल्की-फुल ऐसी इमेज है कि हर कोई उसकी हँसी उड़ाता है। जो हीरोइन हुँ, है वो भी उसकी हँसी उड़ाती रहती है,
कि यार दिखता तो बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप है लेकिन इसका दिल तो बड़ा कमजोर है। अब वो खैर कहानी पूरी नहीं बताता, मतलब अब ये दो कैरेक्टर हैं इस तरह से आपने, तो जो इमेज बिल्डिंग हुई थी वो तो खत्म हो गई इस कैरेक्टर के साथ में। और जानवी कपूर तो मतलब इस फिल्म का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। मैंने हाँ इस हाँ पर भी अलग से बात की कि भाई जानवी क्यों गई, भाई आप क्या यही करने गई हैं? बॉलीवुड में आपको फीमेल सेंट्रिक फिल्में चाहिए, बॉलीवुड में आपको ऐसी फिल्में चाहिए जिसकी कहानी जो सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन वहां जाके आप जो है मुश्किल से 3 घंटे की फिल्म में आपके पास मुश्किल से 12-15 मिनट का रोल है, और उसमें गिनती के 4 सीन है। आप नाच गाना कर रही हैं और हर सीन में जो है आप हीरो को ही रिझा रही हैं। तो ऐसे रोल करने का मतलब क्या? तो क्या आप यही करने गए? फिर आप कहते कि नहीं श्रीदेवी जैसा बनना है, जैसे माँ का जैसा मतलब नेम फेम था और जो काम वैसा किया उसके बराबर जाके खड़े होना है, तो कैसे संभव है? तो देवरा और हिंदी में नहीं चल, देखिए अब हम आए मतलब जो हिंदी में जब इसका ट्रेलर आया था तभी ट्रेलर देख के ही ये समझ में आ गया था कि हिंदी में ये फिल्म नहीं चलने वाली है। उसकी एक वजह, एक तो इसका जो ट्रेलर से लग रहा था वो, दूसरा जो आकर्षण होता हिंदी वालों के लिए वो या तो जानवी होती या सैफ अली खान होते। तो एनटीआर जानवी तो का नहीं हो सकते। जूनियर एनटीआर तो नहीं हो सकते हैं, तो जानवी का कैरेक्टर है नहीं। सैफ को लेंथ जरूर मिली है फिल्म में, हाँ लेकिन हाँ जैसा इसके ट्रेलर में भी दिख रहा था कि ओमकारा का आपको लंगड़ा त्यागी याद आएगा, आता हाँ है हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो लंगड़ा त्यागी में वो जो क्रूरता थी, ताकत थी, वो यहाँ गायब है। वो यहाँ बड़ा हाँ हाँ। एक्ट करते हुए नजर आते हैं, मतलब कि अच्छा। एक्टिंग कर रहे हैं, एक कैरेक्टर में उनको मेकअप वगैरह दे दिया। जबकि आप हाँ लंगड़ा त्यागी देखिए तो आपको लगता है कि बंदा एकदम ना ये वही है, ये सैफ अली खान नहीं है। उनका लुक वुक सब बदल दिया, उनका अंदाज एक्टिंग का, बोलने का सब कुछ बदल गया था। तो सैफ भी ऐसा कोई करिश्मा नहीं कर पाते। अब इसमें ये हुआ कि ठीक है इनको जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ा 19-20 ओपनिंग मिली, फिर एक गांधी जयंती की बीच में छुट्टी आ गई, तो थोड़ा हाँ बहुत जो है वो उसका एक आध फायदा मिल गया। लेकिन जैसी जूनियर एनटीआर की इमेज है, आरआरआर का जो एकदम बड़ा ऑरा था उनके आसपास, उस हिसाब से तो फिल्म ने नहीं किया। और ठीक है करण जौहर जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म को यहाँ पे, दरअसल वो साउथ की हर बड़े सितारे की फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसमें उनका इरादा यही है कि वो नेपो किड्स को आगे बढ़ाते रहे। जूनियर हाँ एनटीआर ने एक इंटरव्यू दिया था फिल्म की रिलीज हाँ से पहले, मैंने वो भी पढ़ा। उन्होंने कहा कि जब हम इस फिल्म को लेकर स्क्रिप्ट के स्टेज में थे, मतलब तो जूनियर तो एनटीआर तो फाइनल हो चुके थे, हीरोइन हाँ हमने फाइनल नहीं की थी। उन्होंने हाँ कहा कि हाँ लेकिन करण जौहर का बार बार फोन आता था कि जानवी बहुत ब्राइट एक्ट्रेस है, उसको लो, वो बार बार ये कहते थे। तो बोले इसलिए जो है जानवी से बात की गई, और फिर जानवी ने बहुत ही डेस्परेट होके इस रोल के लिए वो मतलब जो भी कहिए कि बात की होगी जो भी चीजें, तो बोले फिर लिया गया। चलिए ले भी लिया तो एक तो करण जौहर ने पुश किया, वरना कोई वजह नहीं थी इनको लेने की। और जानवी, मुझे सबसे हैरानी तो यही है कि क्या आप यही 15 मिनट वाले रोल करने वहां गई? अरे क्या मतलब है, ना आपके पास डायलॉग है उस फिल्म में, ना आपके पास करने को एक्टिंग है। मतलब जैसे यहाँ बी ग्रेड की हीरोइन करती है, मतलब किसी ए ग्रेड फिल्म में अगर कोई बी लिस्टेड हीरोइन आप ले लीजिए, वैसा रोल आप वहां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, मतलब नाम खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा सबसे होना तो ये चाहिए कि बॉलीवुड में आप जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारें, जो कहा जाता है उस बात को समझें, और ईमानदारी से यहाँ सुधार करके अच्छा सिनेमा करें। आप रवि नंबर 2 बनने चले गए। रवि जी, मैं इसे कहूंगा एक लाइन में कि इसे कहते हैं विजन ना होना। बिल्कुल ठीक बात है। विजन ही नहीं है कि कहाँ क्या प्लेस, नहीं है। मतलब सिर्फ बस क्या है, बड़े ये लोग क्या है, बड़े बड़े सो कॉल्ड नामों के बीच में दिखना चाहते हैं। मैंने जूनियर बस एनटीआर की फिल्म कर ली, दे जस्ट वांट टिक मार्क्स। पहले था ना, बिल्कुल। सलमान की फिल्म कर ली, अक्षय की फिल्म कर ली, आमिर की फिल्म कर ली, शाहरुख की फिल्म। अरे ये टिक मार्क्स हैं। सही 12वीं बात फेल है। जैसी फिल्म का क्या टिक मार्क है? कुछ टिक मार्क नहीं, उसमें एक अच्छा कंटेंट था इसलिए चली, आज के टाइम में 6 महीने फिल्म चल गई थिएटर में। तो कुल मिलाकर बिल्कुल। मामला ये कि इनका विजन नहीं है, और इसीलिए फिर हम इस तरह के शोज करते हैं कि बॉलीवुड के खस्ता हाल का जिम्मेदार कौन? तो जवाब यही है कि खुद हैं। रवि जी, हमने बहुत अच्छे से 50 मिनट करीब अपने दर्शकों को बांध कर रखा, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। आगे भी हमें लगता है कि हमें ऐसे जुड़ते रहना चाहिए, और बिल्कुल हम बैठेंगे। बात करनी चाहिए इस पर। और बिल्कुल बात है। मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल पर भी, जैसे आप लगातार अच्छी अच्छी कहानियां लगाते रहते हैं, मुझे भैंस वाली कहानी आपके चैनल से पता चली। मुझे भैंस वाली कहानी गोविंदा अच्छा। के बारे में पता नहीं थी। हाँ, मैंने सुनी हाँ नहीं थी। हाँ। मैंने आपका देखा नहीं। वो, तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा है वो।
तो करते रहिए, बस अच्छी इनकी चीज़ है। जी, 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 बताइए। हाँ। क्योंकि बुक्स बहुत सारी पढ़ता रहता हूँ, कई बार फिर चीज़ें याद आ जाती कि अच्छा यार ये जी। यहाँ था, यहाँ मैं बता हाँ, हाँ। अली पीटर जॉन साहब की एक किताब है मेरे पास। अच्छा, अच्छा, अली अच्छा। पीटर जॉन तो बड़े जर्नलिस्ट थे और वो बिल्कुल। दरअसल वही लोगों को इतना नज़दीक से जानते थे कि हाँ, उनको हाँ, सब हाँ। चीज़ें पता रहती थी इन लोगों पता की। और रहती थी, देखिए वो हाँ। दौर भी अलग थी। जिस दौर हाँ, में अली पीटर जॉन जैसे जर्नलिस्ट थे और वो लोग जर्नलिज़्म कर रहे थे, वो दौर हाँ। अलग था। वहाँ ये पीआर मैनेजर और ये सारे लफड़े नहीं थे। वहाँ हाँ, हाँ, आर्टिस्ट भी हाँ। वन ऑन वन मिलते थे, बात करते थे। घर आना-जाना था, दफ्तरों में आना-जाना था। ये हाँ। मैनेजर पीआर का लफड़ा नहीं था उस समय इस तरह से। थे तब भी, वक़्त लेकिन वक़्त ऐसा नहीं बहुत था। इ जल्दी बदलेगा। अरे बदलेगा, अपने बिल्कुल भरोसा है मुझे, आपको याद बिल्कुल होगा अपने बदलेगा। गोपाल गोपाल पांडे जी याद होंगे आपको पीआर हाँ, थे। हाँ, बिल्कुल, अभी खूब अच्छे उनके से, खूब उनके अच्छे से। उनके सुपुत्र से मेरा मिलना हुआ इस्कॉन मंदिर में। अच्छा, ओके, ओके। और हाँ, वो हाँ, हमारी अच्छा, परिचर्चा हाँ। देखते हैं। बोले सर हम अच्छा, आपका और रवि ठीक है। जी का शो हाँ, ये देखते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा हाँ री अब मैंने कहा अभी गोपाल जी भी बड़े अच्छे चलिए आदमी थे। तो नहीं, चलिए नहीं, रवि जी, बहुत बिल्कुल ये बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के हाँ, लिए, हम फिर जुड़ेंगे। शुक्रिया उज्ज्वल जी, बिल्कुल शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट।